बीजेपी का जो वोटर है वो ये मान के बैठा है कि अरे यार मोदी तो जीत ही रहे हैं, हम वोट देने जाएं या ना जाएं मोदी जीत ही रहे हैं। लेकिन यहाँ पे एक और ट्विस्ट है। ट्विस्ट ये है कि महागठबंधन के भी कुछ वोटर ऐसे हैं जो ये मान के बैठे हैं कि यार मोदी ही जीत रहा है, हम वोट दें या ना दें कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो यहाँ पे एक मतलब दोनों तरफ एक कंफ्यूजन की स्थिति है। लेकिन यहाँ पे फिर भी मैं एक बात साफ कर दूं कि ऐसी संख्या 70% बीजेपी के वोटरों की है जो ये सोच रहे हैं कि मोदी जीत ही जाएंगे, हम वोट दें या ना दें। लेकिन मात्र 30% ही ऐसे लोग हैं महागठबंधन की तरफ में या इंडिया गठबंधन की तरफ में जो ये सोच रहे हैं कि मेरे वोट देने या ना देने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, मोदी ही अगली बार चुन के आएंगे। तो वोटिंग परसेंट जो खतरनाक तरीके से बिहार हो, यूपी हो या पूरे देश भर में बात करें घटा है, इसका नुकसान कहीं ना कहीं बीजेपी को उठाना पड़ सकता है। हालांकि सीटों में कितना फर्क होगा ये कह पाना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि देखिए क्या है कि 2019 में जो वोटिंग हुआ था वो 50% से ऊपर का जो वोट शेयर एनडीए लेके आ रही थी। तो जो वोटों का अंतर था 2.5 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख तक के वोटों के अंतर से लोग जीते थे, 1.5 लाख वोटों के अंतर से लोग जीते थे। तो अगर 5% वोट कम भी पड़ता है, यानी कि हर लोकसभा क्षेत्र में 60-65 हजार 70 हजार वोट कम भी पड़ता है और उनको पूरी तरीके से ये मान लिया जाए कि ये नरेंद्र मोदी के ही वोटर हैं, तो भी मिला जुला के ये कहा जा सकता है कि ऐसा नहीं है कि नरेंद्र मोदी पूरी तरीके से वॉश आउट हो गए हैं, यानी कि उनकी जो सत्ता है वो जा ही रही है। और ये भी नहीं कहा जा सकता है कि नरेंद्र मोदी बहुत कंफर्टेबल हैं। आप लोग इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, इससे मुझे मदद मिलती है। हम लोग वापस लौटते हैं पप्पू यादव वाले मैटर पे। दरअसल पप्पू यादव के साथ क्या हुआ, पप्पू यादव पहले गेम में नहीं थे। पप्पू यादव ऐसा लग रहा था कि वो तीसरे नंबर के लिए लड़ाई में उतरे हैं, वो अपना एक जो विधानसभा को देख के लड़ाई लड़ रहे हैं कि जिस इलाके में वो उनका घर है या जिस इलाके में उनका ज़्यादा प्रभाव रहेगा उस इलाके से वो 2025 के विधानसभा चुनाव में फाइट कर लेंगे। लेकिन जैसे ही लालू यादव के परिवार की तरफ से, राजद की तरफ से ये इशू बना दिया गया कि कोई भी जीत जाए पप्पू यादव नहीं जीतने चाहिए, इससे एक गलत मैसेज चला गया यादव समुदाय के बीच में कि भाई ऐसा थोड़े ना है कि आप जो कह रहे हो वो उसी पे हम लोग रहें। बाकायदा जो मुस्लिम समुदाय के बड़े बड़े ग्रुप थे, जो बड़े बड़े जो नेता थे स्थानीय स्तर पे, चाहे वो जिला परिषद से जुड़े नेता हों, मुखिया संघ से जुड़े हुए हों, मुखिया हों, जो खास तौर पे अल्पसंख्यक समुदाय के थे, उन्होंने मीटिंग किया और उन्होंने पप्पू यादव को समर्थन देने का ऐलान किया। ऐलान अब ऐसे नहीं किया कि माइक पकड़ के उन्होंने कहा कि पप्पू यादव को ही वोट देना है। उन्होंने उस मैसेज को नीचे ग्राउंड लेवल तक, ग्रामीण क्षेत्रों तक भी कन्वे करवाया, पहुंचवाया कि हम लोग पप्पू यादव का ही समर्थन करने जा रहे हैं। क्यों? इसके पीछे कारण यही था कि एक तो मुसलमानों का जो प्रतिनिधित्व है वो बिहार के अंदर क्या देश के अंदर कम हुआ है, टिकट बंटवारे में ही कम हो गया है, जीतने की तो बात दूर ही है। आप लोग देखिए पिछले बार कौन कौन जीता था। पिछले बार एक खगड़िया से जीते थे लोजपा से, और दूसरे किशनगंज से जीते थे कांग्रेस से। उसके अलावा और कोई मुस्लिम उम्मीदवार नहीं जीता था। तो इससे भी मुसलमानों के अंदर थोड़ा बहुत तो देखिए नाराजगी है। उदाहरण के तौर पे शहाबुद्दीन की पत्नी हिना साहब के साथ जो भी राजद के साथ अनबन चल रही है, उससे भी कहीं ना कहीं मुस्लिम समाज गुस्से में है। पप्पू यादव ने खुल के ऐलान किया था कि वो सिवान में हिना साहब के पक्ष में प्रचार करने जाएंगे। उसका नतीजा ये हुआ कि जो राजद को समर्थन देने वाले मुस्लिम थे उन्होंने पप्पू यादव को समर्थन कर दिया। अब ये माना जा रहा है कि पप्पू यादव और संतोष कुशवाहा के बीच लड़ाई है और इसमें पप्पू यादव ही अभी लीड में दिख रहे हैं, पप्पू यादव ही थोड़े बढ़त में दिख रहे हैं।